गाइस, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की बुक क्षितिज का हिंदी पद्य खंड, जिसमें सेकंड चैप्टर है पद्य का, जिसका टाइटल है वाक। ये वाक जो पद्य है ये कश्मीरी कवित्री ललद्य द्वारा रचा गया है। संत कवित्री हैं। इनकी मूल रचनाएं जो हैं कश्मीरी भाषा में हैं, लेकिन यहाँ पे उसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। पहले वाक में कवित्री कहती हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की हैं। कहती हैं कि मेरे जो प्रयास हैं ईश्वर को प्राप्त करने के, वो सब व्यर्थ हो रहे हैं, सब बेकार जा रहे हैं। पढ़ते हैं, पद पे आते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ जो रस्सी है, कच्चा धागा है, वो जीवन के कर्मों का परिचायक है। कर्म कैसे हैं? अच्छे नहीं हैं, इतने अच्छे नहीं हैं जिनके जरिए जीवन रूपी नाव को खींचा जा सके। नाव जीवन का परिचायक है। तो कवित्री कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कच्चे धागे रूपे कर्म को लेकर, कर्म के सहारे, इतने कमज़ोर कर्म के सहारे मैं जीवन रूपी नाव को खींचने का प्रयास कर रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। ईश्वर कब मेरी सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार करेंगे, जीवन मरण से मुक्त करेंगे। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। ईश्वर मेरी कब सुनेंगे और कब मुझे इस जीवन रूपी भवसागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी हम भरने का प्रयास करते हैं पर वो पानी ठहरता नहीं है, गिर जाता है, वैसे ही ईश्वर प्राप्ति के लिए मेरे जो प्रयास हैं वो सब बेकार हो रहे हैं। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। अब जी में यह रह के दुख बढ़ जा रहा है कि क्या होगा, कैसे मैं इस अपने प्रयास में सफल हो पाऊंगी, ईश्वर के शरण को मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। ये सोच सोचकर बहुत दुख हो रहा है, मन में घबराहट हो रही है और घर जाने की चाह है घेरे। मन में इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि मैं ईश्वर के शरण में चली जाऊं। घर ये ईश्वर के शरण की बात हो रही है, इस संसार से मुक्ति पाने की बात हो रही है। अनंत शून्य जो ईश्वर का शरण है उसमें कवित्री जाना चाहती है, उसी का जिक्र हो रहा है। एक बार और देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कच्चे धागे रूपी रस्सी से मैं जीवन की नैया खींच रही हूँ। ये कर्म का परिचायक है। मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं, कर्म रूपी रस्सी मेरी इतनी मजबूत नहीं है जिसके सहारे मैं नाव खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। ईश्वर कब मेरी गुहार सुनेंगे और कब मुझे भवसागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे ईश्वर प्राप्ति के सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। अब यह दुख जी में रह कर बढ़ जा रहा है और घर जाने की, ईश्वर के शरण पाने की प्रबल इच्छा उठ रही है, मन में घिरे हुए है। सेकंड वाक देखते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। दूसरे वाक में कवित्री बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए सच्चे सदकर्म करने की बात करती हैं, नसीहत देती हैं। कहती हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। खा खाकर से मतलब है जीवन रूपी इस जीवन में जितने भोग विलास हमें मिल रहे हैं उनका भोग विलास करके, भोग करके कुछ मिलने वाला हुआ है, भौतिक सुखों के पीछे पड़ा हुआ है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जागृत हो जाती है। ये इच्छाएं मरने वाली नहीं है।
तो कवित्री कहती हैं कि भौतिक सुखों को पाकर, संसार के सभी सुखों को पा करके कुछ होने वाला नहीं है। फिर कहती हैं, और यदि इसके विपरीत हम सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाएं और अहंकारी हो जाएं कि हम तो सांसारिक सुखों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम तो कठोर तपस्या कर रहे हैं, इससे भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्या कहती हैं कवित्री कि सांसारिक सुखों के पीछे भाग कर उन्हें प्राप्त कर लेने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला, और इसके विपरीत यदि हम संसार के सभी सुखों का त्याग करके, सब कुछ त्याग करके तपस्या या कठोर कर्म करने में लग जाएं, तो भी इससे कुछ होने वाला नहीं है। अहंकारी शब्द इसलिए आया है कि जब ऐसा हम करेंगे तो मन में एक अहम भाव जरूर पैदा होगा कि लोग मूर्ख हैं जो सांसारिकता के पीछे भाग रहे हैं, पर मैं तो ठीक हूँ, मैं सही हूँ, ऐसा अहम आ जाएगा इंसान के भीतर। उसी का जिक्र कह रही हैं कि न खाकर बनेगा अहंकारी, अगर सब कुछ त्याग कर दिया तो भी इससे कुछ होने वाला नहीं है, और तो और आपके मन में एक अहंकार पैदा होगा। सम खा, किसे खा? सम खा। सम खा तभी होगा संभावी, समानता का भाव लाइए अपने भीतर, तभी होगा संभावी, तभी सब कुछ बदलने वाला है। सम खा, समानता का भाव अपने भीतर लाइए, तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की, और ऐसा करने से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग खुलेगा, आपकी बुद्धि खुलेगी और सब कुछ नॉर्मल होगा। खुलेगी साकल बंद द्वार की, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग खुलेगा। एक बार और देखते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, सांसारिक सभी सुखों को प्राप्त करने से कुछ नहीं हासिल होगा, इसके विपरीत सब कुछ त्यागने से भी कुछ नहीं होगा। मन में समानता का भाव लाइए, तभी कुछ संभव हो पाएगा और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग खुलेगा। तीसरा वाक्य पढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी कोदू क्या उतराई। कवित्री कहती हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, ईश्वर ने मुझे इस धरती पर बड़े ही पवित्र हृदय के साथ और विनम्र हृदय के साथ भेजा था, लेकिन मैं उसे बरकरार न रख सकी। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, ईश्वर ने मुझे एकदम पवित्र और विनम्र हृदय के साथ धरती पे भेजा था, संसार में भेजा था, लेकिन मैं उस विनम्रता को कायम न रख सकी। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। कवित्री अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में है और सोचती है कि पूरा जीवन में फालतू के कर्मकांड करने में, दिखावा करने में बिता दिया। अफसोस हो रहा है उसे, आह पूरा जीवन बिता दिया। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गए दिन आह, बीत गया दिन आह, पूरा जीवन मैंने बाहरी कर्मकांड करने, दिखावा करने में बिता दिया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी कोदू क्या उतराई। अब इस संसार रूपी भवसागर को पार करने में जो मेरा मांझी है, मांझी ईश्वर का प्रतीक है, जो मेरा ईश्वर है उसके सामने मुझे उसको मोल देना है। जो मांझी है, मांझी का काम क्या होता है? नाव पार कराना, नाव में बिठा करके यात्रियों को नदी पार कराना। तो जो भवसागर है उसका जो मांझी है, इस भवसागर को पार कराने के लिए मुझे उसे कुछ देना पड़ेगा, कुछ मोल देना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं? मोल क्या है? पैसा नहीं, ईश्वर को पैसा नहीं चाहिए, सदकर्मों का हिसाब चाहिए। और जब कवित्री अपने पास्ट के बारे में सोचती है कि मैंने क्या अच्छे कर्म किए हैं जो मैं इस मांझी को बता सकूं, इस ईश्वर के सामने गिना सकूं, तो उसे कुछ नहीं हासिल होता है। उसे एक भी अच्छे कर्म, एक भी ऐसा कर्म नहीं मिलता है कि जो उसने किया है जिसे वो ईश्वर के सामने खुलकर हिम्मत के साथ बता सके। एक बार और देखते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, ईश्वर ने मुझे धरती पर बड़े ही पवित्रता के साथ
विनम्र हृदय के साथ भेजा था, लेकिन मैं उसे कायम न रख सकी। सुषुम सेत पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। बाहरी कर्मकांड करने, दिखावा करने, बेकार के कामों में जीवन बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब इस जीवन रूपी सागर को पार करने में जो मेरा मांझी है, जो मेरा ईश्वर है, उसको मुझे मोल देना है। उसे मुझे बताना है कि मैंने अपने पूरे जीवन भर क्या अच्छे कर्म किए। जब इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला जो मैं उसे बता सकूं कि मैंने ये अच्छे कर्म किए हैं। अफसोस हो रहा है यहाँ पे। इस वाक्य के माध्यम से कवित्री हमें बताना चाह रही है कि आप अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ ना करें, वरना ऐसे ही अंत में आप भी पछताएंगे और कुछ हासिल नहीं होगा। जीवन को सद्कर्मों में लगाइए। अंतिम वाक्य है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती हैं कि बड़ा ही साधारण शब्दों का ये वाक्य है। थल थल में बसता है शिव ही। शिव किसी धर्म के ईश्वर का नाम नहीं है, ये सबके लिए है। उस ईश्वर की बात हो रही है जो सबका है। इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। थल थल में बसता है शिव ही। कवित्री कहती है कि संसार के कण कण में ईश्वर का वास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान आपस में इस भेदभाव मत करिए, धर्म को लेकर भी नहीं, ईश्वर को लेकर भी नहीं। कण कण में ईश्वर व्याप्त है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर आप खुद को ज्ञानी समझदार मानते हैं तो स्वयं की पहचान करिए, खुद के अंदर झांकिए, अपने दुर्गुणों को दूर करिए, अच्छे गुणों को धारण करिए। वही है साहिब से पहचान। वही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कविता समाप्त हुई। ये जो पद्य था ललद्यथ का खत्म हुआ। अब अगर ये इसमें आपको कोई लाइन समझ ना आई हो या कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।